चूँकि इससे पहले मैंने वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा और सर्वनाम को कवर कर दिया हूँ, तो चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग जो है विशेषण टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विशेषण आखिर कहते किसे हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। नहीं समझ में आएगा, समझ में बहुत जल्दी। देखिए बोल क्या रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, यानी संज्ञा सर्वनाम तो आपको हम पहले ही पढ़ा दिया ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ समझने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए पहले संज्ञा सर्वनाम को कवर कीजिए, फिर यहाँ पर ये विशेषण देखिएगा। अगर देखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, विशेषण देखते रहिए। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग उस शब्द को विशेषण बोलेंगे। किस शब्द को? उस शब्द को विशेषण बोलेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे कि अच्छा लड़का लिखे हुए हैं, यहाँ पर संज्ञा इसमें कौन होगा? तो आप बोलिएगा सर संज्ञा इसमें लड़का होगा। तो या तो संज्ञा की विशेषता बतलाएगा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर लड़का ही संज्ञा हो गया, तो यहाँ पर लड़का के बारे में यानी संज्ञा के बारे में क्या बतलाया जा रहा है कि वह कैसा है? अच्छा है ना। तो इसकी विशेषता क्या है कि वह लड़का अच्छा है। लड़का अच्छा है, इस संज्ञा हो गया लड़का, इसके बारे में विशेषता बतलाया जा रहा है कि वो अच्छा है। तो विशेषता बतलाया जा रहा है तो ये हो जाएगा विशेषण, और जिसके बारे में विशेषता बतलाया जा रहा है ना वो कहलाएगा विशेष्य। खैर आगे विशेष से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ही हम आप लोगों को बता देते हैं। संज्ञा के बारे में जो विशेषता बतलाया जाएगा ना वो विशेषता विशेषण कहलाएगा, लेकिन जिस संज्ञा के बारे में बतलाया जा रहा है ना वो संज्ञा स्वयं ही विशेष से कहलाएगा। उसे विशेष से कह लीजिए या फिर संज्ञा कह लीजिए, और जो विशेषता बतलाया जा रहा है उसके बारे में वह विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, 3 पुस्तकें, पुस्तक कितने हैं? तो बोलिएगा 3 है। तो यह तो इसकी विशेषता हो गया, लेकिन किसके बारे में बोला जा रहा है? तो पुस्तक के बारे में। तो पुस्तक यहाँ पर जो है संज्ञा हो जाएगा, अर्थात इसे आप विशेष से भी बोल सकते हैं। नई कलम, कलम कैसी है? तो नई है। कलम यहाँ पर संज्ञा, इसकी विशेषता बतलाया जा रहा है कि नया है। तो नई यहाँ पर हो जाएगा विशेषण और कलम हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा कह लीजिए या फिर विशेष से कह लीजिए, बतवा बराबर है। इस तरह के दुनिया में बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। खैर हमें आपको समझाना है, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक वाक्य के माध्यम से समझ लीजिए। शिवम एक अच्छा लड़का है। भाई लड़का कैसा है? तो अच्छा है। इसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, तो अच्छा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेष से कहलाएगा। विशेष से कह लीजिए या फिर संज्ञा कह लीजिए, बतवा बराबर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आगे बोल क्या रहा है, देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि उपयुक्त उदाहरण में शिवम एक संज्ञा है। उपयुक्त उदाहरण में शिवम क्या है? एक संज्ञा। आपको हम पहले ही बताएं, यहाँ पर लड़का भी एक संज्ञा ही होगा। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल समझिए, मोहन एक सुस्त लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? तो मोहन सुस्त लड़का है। तो मोहन यहाँ पर तो हो जाएगा क्या? संज्ञा। अगर आप संज्ञा को आपको हम पहले ही बोले विशेष से भी आप बोल सकते हैं। आप विशेषता क्या बतलाया जा रहा है कि वह सुस्त है, तो ये तो इसकी विशेषता हो गया ना। एक नोट को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विशेषण मुख्य रूप से किसी भी शब्द की विशेषता को बताता है। ठीक है ना। विशेषण मुख्य रूप से किसी भी शब्द की क्या करता है? विशेषता को बतलाता है। जो शब्द किसी की विशेषता को बताता है वो जो है क्या कहलाता है? तो वो विशेषण कहलाता है। जो शब्द किसी की विशेषता को बतलाता है, यानी जो विशेषता बतलाया गया ना वो विशेषता विशेषण कहलाएगा। लेकिन उस शब्द को हम लोग विशेष से कहेंगे, अर्थात उस शब्द को हम लोग संज्ञा भी कह सकते हैं। किस शब्द को? देखिए उस शब्द के माध्यम से, संज्ञा के माध्यम से या संज्ञा के माध्यम से जो है शब्द की जो विशेषता बतलाया गया ना वो विशेषता कहलाएगा विशेषण। लेकिन जिस शब्द के बारे में बतलाया जा रहा है ना वो शब्द कहलाएगा विशेष से, अर्थात उसे हम लोग संज्ञा भी कह सकते हैं। इस बात को आप लोगों को हम पहले ही समझाए हैं। जैसे देखिए काली गाय, देखिए गाय यहाँ पर क्या है? आप बोलिएगा सर गाय तो यहाँ पर संज्ञा है। गाय यहाँ पर क्या है? गाय यहाँ पर संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या बतलाया जा रहा है कि गाय कैसी है? तो काली है। तो काली तो इसकी विशेषता हो गया ना। काली क्या हो गया? काली इसकी विशेषता हो गया, तो ये तो विशेषण हो गया। और गाय यहाँ पर है संज्ञा, अर्थात इसे हम लोग विशेष से भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हम 5-6 एग्जाम्पल बोल देते हैं, आप लोग अगर फेयर करें तो उस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बोलेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो इसमें हो गया काली गाय। और भी हो सकता है अंधेरी रात। रात कैसी है? तो अंधेरी है, तो अंधेरी इसकी विशेषता हो जाएगा। और रात जो है ये संज्ञा हो गया। इसके बारे में विशेषता क्या बतलाया जाए? तो अंधेरी है। उजली कमीज, मोटा आदमी, कमजोर लड़का, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप अगर फेयर कर रहे हैं तो एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये विशेष और विशेषण दोनों समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अगर विशेषण बोले छांटने के लिए छांट लीजिएगा,
अगर विशेष्य बोले निकालने के लिए तो भी निकाल लीजिएगा, विशेष्य कह लीजिए चाहे उसको संज्ञा कह लीजिए, बतवा बराबर ही है। हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इसके प्रकार के बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा नोट ध्यान में रखना है। नोट क्या है, छोटा सा है कि विशेषता नकारात्मक भी हो सकता है, अर्थात विशेषता सकारात्मक भी हो सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि विशेषता केवल नेगेटिव ही होगा, जरूरी नहीं कि विशेषता केवल पॉजिटिव ही होगा, दोनों हो सकता है। तो इस बात को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके भेद के बारे में जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि विशेषण के जो है मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं भाई, तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार होते हैं विशेषण के, ठीक है ना। और चारों प्रकार के बारे में हम लोग क्या करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, चूंकि विशेषण से भी 3, 4, 5 नंबर से कम का नहीं रहता, विशेषण से बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पहले हम लोग प्रकार के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, ठीक। देखिए गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगला विशेषण के बारे में जानेंगे। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, अवस्था, स्थान इत्यादि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, पहले एक काम करते हैं हम लोग, गुण, रंग, आकार सबका कुछ कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए कि गुण, अच्छाई भी, ईमानदारी भी, भलाई भी, ये सब क्या है, इंसान के अंदर का गुण होता है। तो इस सब चीज़ का बोध कराएगा, ये सब एक गुण है, तो इसे हम लोग बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए दोष, जैसे बुराई हो गया, बेईमानी हो गया, बेईमान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से इंसान के अंदर ये कमी होता है, अवगुण होता है, ये दोष होता है, तो ये सब चीज़ का बोध कराएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। रंग जैसे लाल, नीला, हरा, पीला, काला, ये सब जो भी रंग आ जाएगा ये सबका सब जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे दिशा की ही बात कर लीजिए, उत्तरी दिशा, पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, दक्षिणी दिशा, इस तरह से होता है ना, सबका सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। जैसे आकार की ही बात कर लेते हैं हम लोग, चौकोर, गोलाकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार, इस तरह से कुछ भी अगर आकार की बात हो तब पूछे कौन सा विशेषण है, तो आप लोग बोलिएगा वहाँ पर क्या, कि यह गुणवाचक विशेषण। जैसे अवस्था की बात कर लीजिए, स्वस्थ, बीमार, बुढ़ापा अवस्था या फिर जवानी, इस तरह से बहुत सारे अवस्था होता है, ठीक है ना। स्थान लीजिए, जैसे दिल्ली, पंजाब, भारतीय, यानी इस तरह से कुछ भी स्थान के बोध हो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिएगा परिमाणवाचक विशेषण, जिससे माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि इससे माप तौल का बोध होगा, जिससे हम लोग बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिए ना, शिवम 5 लीटर दूध लाया। भाई शिवम कितना दूध लाया, तो 5 लीटर दूध लाया। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये, यानी कि दूध माप के तौल के ही लाया जाता है ना, नाप तौल के, इसी तरह से ना लाके गिन के ले आते हैं दूध, गिन के नहीं ना लाते हैं, तो माप तौल का बोध हुआ ना यहाँ पर। तो 5 लीटर जो यहाँ पर होगा ना, ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह से एग्जाम में देगा, मान लीजिए यही एग्जाम्पल दे दे कि शिवम 5 लीटर दूध लाया, बताइए इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन होगा। तो आप लोग वहाँ पर क्या लगाइएगा, 5 लीटर लगाइएगा कि केवल 5 लगाइएगा, कि केवल लीटर लगाइएगा, कि दूध लगाइएगा, क्या लगाइएगा, 5 लीटर लगाइएगा। बहुत बच्चा दूध भी लगा देगा, नहीं 5 लीटर लगाइए। कितना दूध लाया, तो 5 लीटर माप तौल के लाया होगा ना, परिमाणवाचक विशेषण। बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे देखिए 2 किलो दूध, कुछ लीटर दूध, थोड़ी दूध, बहुत दूध, तो इस तरह से जो है 2 किलो दूध परिमाणवाचक विशेषण ही है, कुछ लीटर दूध ये भी परिमाणवाचक विशेषण ही है, थोड़ी दूध ये भी परिमाणवाचक विशेषण ही है, बहुत दूध ये भी परिमाणवाचक विशेषण ही है। हालांकि इसको हम लोग माप तौल के ही लाएंगे ना, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में ही कुछ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे 2 लीटर 2 किलो दूध, 2 किलो दूध, तो निश्चित है कि 2 किलो ही दूध होगा। अब बोलेंगे कुछ लीटर दूध, भाई माप तौल के तो लाएंगे, लेकिन कुछ लीटर कितना लीटर चाहिए आपको बताइए ना, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। तो इस बात को आप लोगों को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखिए परिमाणवाचक विशेषण के पुनः भेद, परिमाणवाचक विशेषण के पुनः 2 भेद होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया, एक निश्चयवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चयवाचक विशेषण। पहले ही आप लोगों को हम ऊपर समझा दिए हैं, निश्चित का बोध हो तो निश्चय, अनिश्चित का बोध हो तो अनिश्चय। देखिए निश्चयवाचक किसे बोलेंगे, इससे निश्चित परिमाण अर्थात माप तौल का बोध होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक परिमाण क्या है, इसलिए इसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए शिवम 5 लीटर दूध लाया, ये क्या है, कितना दूध लाया, तो आप बोलिएगा 5 लीटर, निश्चित है ना कि हाँ 5 लीटर लाया, तो निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। उसी प्रकार अनिश्चित में देखिए ना, कुछ, बहुत, थोड़ी, अनिश्चयवाचक विशेषण, इससे अनिश्चित का बोध होता है। जैसे कुछ दूध, थोड़ी दूध, बहुत दूध, पता चल रहा है कुछ दूध, भाई कितना दूध, थोड़ी दूध कितना, थोड़ी मतलब कितना, बहुत मतलब कितना, स्पष्ट नहीं ना है कितना, तो इसे हम लोग अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। यानी है तो परिमाणवाचक ही दोनों एग्जाम्पल, लेकिन उसी में एक निश्चित होता है एक अनिश्चित होता है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए समझ में आ रहा है तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे समझते हैं।
तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आखिर कहते किसे हम लोग, तो किसी संख्या की विशेषता बतलाने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी 100 बात की एक बात समझिए, तो इससे क्या होगा कि संख्या का बोध होगा और संख्या के बारे में कुछ ना कुछ विशेषता बतलाया जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पर संख्या का बोध हो उसके बारे में विशेषता बतलाया जाए, आप लोग वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण लगा दीजिएगा। अर्थात देखिए, अथवा देखिए, जिन शब्दों से पता चले कि संख्या का बोध हो रहा है, वही बात हुआ ना। यानी शब्द को पढ़ लीजिए, वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ ऐसा शब्द मिलेगा जिससे और लगेगा कि संख्या का बोध हो रहा है, तो आप लोग उसको जो है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रख दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, संख्यावाचक विशेषण का पुनः भेद। अब संख्या में भी जरूरी नहीं है कि निश्चित संख्या का ही बोध हो, जरूरी नहीं कि अनिश्चित संख्या का ही बोध होगा। यानी कि ये निश्चित नहीं कि अनिश्चित का ही बोध होगा और या फिर निश्चित का ही बोध होगा। निश्चित का भी हो सकता है, अनिश्चित का भी हो सकता है। यानी संख्यावाचक विशेषण में भी पुनः 2 प्रकार से उसको अनुभव कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे 4 रुपया, तो आप लोग क्या बोलिएगा, निश्चित संख्या का बोध रहा है। बोलेंगे कुछ रुपया, भाई कितना रुपया, संख्या का तो बोध हो रहा है लेकिन कितना रुपया नहीं ना है, तो इसमें भी निश्चित अनिश्चित का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, निश्चयवाचक विशेषण में इससे निश्चित संख्या का बोध होता है, अतः इसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 20 लोग हैं, अब आप लोग से हम पूछना चाहेंगे कक्षा में कितने लोग हैं, तो आप लोग बोलिएगा 20 लोग हैं। अब बताइए निश्चित है कि अनिश्चित है, आप लोग बोलिएगा कि जी सर ये तो 20 लोग है तो निश्चित है, क्योंकि 20 लोग है ना, स्पष्ट है ना। तो इसे संख्यावाचक विशेषण में तो रखेंगे लेकिन उसमें भी निश्चित में रखेंगे, निश्चय वाला में। अनिश्चय वाला में क्या है कि तो इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी इसे स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कितना संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन संख्या का ही बोध होगा, लेकिन कितना का हो रहा है इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा, अतः इसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, कक्षा में कुछ छात्र हैं, अब आपसे हम पूछेंगे कक्षा में कितने छात्र बताओ, आप बोलिएगा कुछ है, अब कितना हमको क्या पता, तो नहीं पता है तो अनिश्चित में रख दीजिए, और पता है तो निश्चित में रख दीजिए। है तो दोनों का एग्जाम्पल संख्यावाचक विशेषण ही, लेकिन उसी में एक संख्यावाचक विशेषण में निश्चित है, एक संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित है। तो इस तरह से एग्जाम में आप छांट लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल, कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं। अब बताइए, कुछ लड़का खेल रहा है, क्या वो लड़का खेल रहा है आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन कुछ लड़का खेल रहा है, भाई कुछ ना कुछ खेल रहा है तो कुछ ना कुछ संख्या होगा ना, तो संख्यावाचक में तो रखेंगे, लेकिन उसमें भी आप निश्चित में रखिएगा कि अनिश्चित में। आप बोलिएगा सर अनिश्चित में रखेंगे क्योंकि कुछ लड़के हैं, हमको पता ही नहीं चल पा रहा कितना, तो इसको संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे लेकिन अनिश्चित वाला में रखेंगे। जैसे देखिए, दही में कुछ नमक डाल दो, खट डलाता नहीं है, हम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हालांकि चीनी डाल देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। खैर हम एग्जाम्पल से मतलब रखा है, दही में कुछ नमक डाल दो। सबसे पहले आप ये बताइए कि संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है। अब आप लोग संख्यावाचक सोच रहे थे, लेकिन आप बोलिएगा नहीं नहीं सर जी ये तो परिमाणवाचक है, क्योंकि दही नमक का बात हो रहा है, ये सब माप तौल के दिया जाता है, ये सब गिन के नहीं दिया जाता है, और गिन के नहीं दिया जाता है संख्या में थोड़ी रखेंगे, परिमाणवाचक में ना रखेंगे। तो दही में कुछ नमक डाल दो, आप बोलिएगा सर ये परिमाणवाचक है। अब हम पूछेंगे आपसे परिमाणवाचक में भी निश्चित है कि अनिश्चित, आप बोलिएगा सर अनिश्चित है, क्योंकि कुछ नमक डालने के लिए बोल रहा है, ये थोड़ी निश्चित कर दिया है कि हाँ इतना इतना डाल दो, नहीं निश्चित किया है, कुछ नमक बोल रहा है, तो ये अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोलते 1 किलो डाल दो, 2 किलो डाल दो, तब ना निश्चित होता, तो सीधे बोल रहा है तो ये अनिश्चित के अंतर्गत चलाएगा, होगा तो परिमाणवाचक ही, लेकिन अनिश्चित में। जैसे कि 20 लड़के खेल रहे हैं, आपसे हम पूछेंगे पहले ये बताइए कौन सा विशेषण है, तो आप बोलिएगा संख्यावाचक है। संख्यावाचक है परिमाणवाचक, आप बोलिएगा सर संख्यावाचक है। हम पूछेंगे संख्यावाचक में भी निश्चित है क्या अनिश्चित, ये भी बात बताइए, तो आप बोलिएगा सर 20 लड़के हैं ये निश्चित है। जैसे बोले दही में 1 kg चीनी डाल दो, आपसे पहले हम पूछेंगे कि पहले ये बताइए परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक, आप बोलिएगा सर परिमाणवाचक क्योंकि माप तौल का बोध हो रहा है। अब उसमें भी पूछेंगे निश्चित है क्या अनिश्चित, आप बोलिएगा निश्चित, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 kg फिक्स कर दिया है डालने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम में आपको देगा तो आपको पहचान लेना है। सर केवल विशेषण कंप्लीट कर लीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नमक का विशेषण क्या होगा, तो नमकीन। भारत का क्या होगा विशेषण, भारतीय। जाति का क्या होगा विशेषण, जातीय। इस तरह से जो है पुराण का विशेषण क्या होगा, तो पौराणिक। इस तरह से बहुत सारा ऐसा विशेषण होता है। तो इस सब चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि इस सब से मिला करके अभी जो पढ़ा रही है ये सबसे मिला करके विशेषण से तो न भी संज्ञा सर्वनाम से ज़्यादा तो पूछा जाता है। ये तो हम बोल सकते हैं कन्फर्म कि संज्ञा सर्वनाम से ज़्यादा विशेषण से ही रहता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा वर्ण विचार से रहता है, वो भी हम पढ़ा दिए आप लोगों को विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो चौथा प्रकार उसके बारे में जानते हैं। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण हम लोग कहेंगे किसे, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगाकर, फिर से समझिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगाकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे भी आप समझ सकते हैं, किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, यानी किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम, पहले संज्ञा रहेगा उससे पहले सर्वनाम आएगा, उसे हम लोग विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए मेरी पुस्तक,
कोई बालक, किसी का, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले संज्ञा रहेगा। पहले एग्जाम्पल को देखिए तब समझिए। जैसे पहले संज्ञा रहेगा और संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम रहेगा। क्या रहेगा? पहले संज्ञा रहेगा और संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए कितना सारा एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए इसी एग्जाम्पल को देखिए, मेरी पुस्तक, पुस्तक क्या है? यहाँ पर संज्ञा है और पुस्तक से जस्ट पहले क्या है? सर्वनाम लगा हुआ है। देखिए कोई बालक, बालक क्या है? संज्ञा है, उससे पहले जस्ट पहले क्या है? सर्वनाम लगा हुआ है। किसी का महल, महल क्या है? संज्ञा, उससे जस्ट पहले क्या है? सर्वनाम लगा हुआ है। वह लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा, उससे जस्ट पहले सर्वनाम लगा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से रहे ना, पहले संज्ञा उससे जस्ट पहले सर्वनाम, तो इसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, याद रहे ये बात। सर्वनाम प्लस संज्ञा। देखिए परिभाषा में बोला भी क्या है कि ऐसे बोला है, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले लगकर उस शब्द की विशेषता बतलाता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले, संज्ञा शब्द से पहले, ये संज्ञा हो गया, इससे पहले लगा हुआ है ना, संज्ञा शब्द से पहले यानी संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाता है। संज्ञा से पहले क्या रहेगा? सर्वनाम रहेगा। पहले रहेगा संज्ञा से पहले रहेगा सर्वनाम, उसके बाद रहेगा संज्ञा। ये हो गया सर्वनाम प्लस में संज्ञा। तब उसको पूछेगा एग्जाम में कि हुआ क्या था, आप लोग बोलिएगा सर्वनामी की विशेषण। याद रहेगा ये बात। इस तरह में बच्चा जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ता रहता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में बहुत कन्फ्यूजन में पड़ता है। इस बात को केवल याद रखिए, पहले रहेगा सर्वनाम तब रहेगा संज्ञा, तो पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। एक वाक्य के माध्यम से भी रह सकता है। जैसे अगर आप चाहें तो हम एक वाक्य ही बता देते। देखिए यहाँ पर जैसे, उस पेन को यहाँ रख दो। उपयुक्त उदाहरण में उस शब्द पेन से पहले आकर पेन की ओर संकेत कर रहा है। देखिए उस पेन को यहाँ रख दो, तो पेन की ओर, पेन यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा हो गया और संज्ञा से पहले क्या लगा हुआ है? सर्वनाम लगा हुआ है। और पेन की तरफ क्या, पेन की तरफ क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये पहले आ गया क्या? ये पहले आ गया यहाँ पर संज्ञा, उससे पहले आ गया सर्वनाम। अब ये पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? कौन सा विशेषण? तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आगे देखिएगा और एग्जाम्पल, किस आदमी से बात कर रहे हो? किस शब्द संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त हुआ है, ये संज्ञा हो गया, ठीक है ना। एवं पहले लगकर यह विशेषण की तरह उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। आदमी क्या है? यहाँ पर संज्ञा है और उससे पहले क्या आया हुआ है? किस। किस क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया और उसके तरफ क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेरा भाई घर पहुँच गया। भाई यहाँ पर संज्ञा, उससे पहले सर्वनाम प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारा दुनिया में एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जब तक ले बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, और जय हिंद, जय भारत।